are watching Kashif Times. आज ऑफिस की ओपनिंग हुई है और एडवोकेट की ऑफिस की ओपनिंग हुई है, साथ साथ महिला हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी होती है कि हमारी बच्चियां जो है वो लॉयर्स बन रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं और अपने तरीके से अपने अपने अलग अलग तरीके से बिजनेसेस में भी जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना हमारे एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है और हमारे गाँव के बच्चे भी अब पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा खुशनसीबी और क्या हो सकती है। मैं तो इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आगे भी कामयाब इस तरीके से हो और बाकी के लोगों की जो है इन लोगों ने सबक सीखना चाहिए कि आदमी अगर पढ़ लिख जाएगा तो अपने कंधों पे जो है खुद का वजन के साथ साथ अपने रिश्तेदारों का और औरों का भी उठा सकता है। और खास करके अभी इनसे तो उम्मीद है कि कई ऐसी केसेस भी आएंगे इनके पास जहाँ लोगों के पास सही तरीके से फीस भी नहीं होगा लेकिन जेन्युइन होगा। ऐसे लोगों को भी ऐसे लोगों से मदद मिलती रहेगी। जिस तरीके से यहाँ का आप आए ओपनिंग करने और अपने हॉस्पिटल की भी आज विजिट किया और साथ साथ स्कूल का भी विजिट करके आए हैं, तो क्या कह रहे हैं, कब तक ये सब चालू हो जाएगा? 7 नंबर का स्कूल है और एक 7.5 नंबर का हॉस्पिटल है, यह हॉस्पिटल है, सब तैयार हो चुके, लमसम कब तक चालू हो जाएंगे? यहाँ 2 हॉस्पिटल जो है आबादी के हिसाब से बहुत जरूरत है और इस पर हमने फोकस किया। काफी बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। अभी बना नहीं, इससे पहले जो सरकार में लोग बैठे हैं वो इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की जवाबदारी है, सरकार ने ही इसे पूरी तरीके से चलाना चाहिए। अब जल्दी से जल्दी यहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, रेसिडेंशियल डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आज 1 लाख के करीब आबादी है और एक भी फुल फ्लेज महानगर पालिका का अस्पताल नहीं है। एक है लेकिन वो चारकोप में पड़ता है, लेकिन वो भी हमेशा फुल ही जैसा रहता है। तो जल्दी से जल्दी इसको शुरू किया जाए ताकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को उसका फायदा। जिस तरीके से इस तरीके ऐसी महिलाएं डॉक्टर और वकील और सीए बन रही हैं, यहाँ के आवाम से क्या कहना चाहते हैं, यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैं पिछले हफ्ते भी आया था तो इसी तरीके के एक नौजवान जो था उन्होंने भी मेरे ख्याल से लॉयर का डिग्री ली थी। उसके बाद उससे पहले आया था तो एक और बच्ची ने जो है वो डॉक्टर्स इस तरीके से किया था और फिर उसके बाद में कमर्शियल उन्होंने एक दुकान खोली थी दूसरी एक बच्ची ने। तो ये जो छोटे छोटे डेवलपमेंट है ना, ये आज छोटे लग रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में ये ऑटोमेटिकली आप इनको बड़ा देखेंगे। शुरुआत होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो शुरुआत हमारे लोगों के बीच में हो चुकी है जो अब पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। मतलब जी, जिस तरीके से यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है और खासतौर से महिलाओं के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके थोड़ा ये मेरी बहुत दिनों से मांग रही है एक माड़ा के अंदर जो गवर्नमेंट की जगह है उसके अंदर डिग्री कॉलेज बनाया जाए। लेकिन ये जो सरकारें हैं ये सिर्फ जातिवाद में लोगों को जो है उलझाए रखना चाहती है, डेवलपमेंट नहीं करना चाहती, स्कूलें और आबाद नहीं करना चाहती है। आप देखिए कि मुंबई शहर की कितनी सारी स्कूलों को इन्होंने एनजीओ को दे रखा है, कितनी सारी स्कूल जो है प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में भी हम इस कॉलेज पर फोकस करेंगे। आपके ऑफिस की ओपनिंग हुई है और असलम शेख जी ने आके यहाँ ओपनिंग करी है, क्या कहना चाहती हैं? और आप एक महिला हैं और महिलाओं को बहुत ज्यादा जरूरत है इन सब फील्ड में आने के लिए, क्या कहना चाहती हैं? पहले तो मैं असलम शेख जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमारे ऑफिस में आए और हमारा ओपनिंग में उन्होंने बहुत मतलब हमारे साथ ओपनिंग की, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फॉर वुमेन्स को बहुत आगे बढ़ना चाहिए हर फील्ड में। ऐसे नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर लॉ में, हर एक चीज में वुमेन शुड बी like competent to everyone, like every woman should be treated equally how the men are being treated. तो मेरी तो यही मेरी बहनों से, मेरी हर एज की वुमेन से यही दरख्वास्त रहेगी कि उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए उन्हें। असलम शेख जी ने भी आपको दुआ दी है कि आने वाले वक्त में कि आप 1 नंबर साइड में अपना ऑफिस लेके जाएं, तो क्या कहना चाहती है उस दुआ के ऊपर? इंशाल्लाह जरूर, अगर अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल हम बड़ी सी बड़ी ओपनिंग करेंगे इंशाल्लाह। और अभी आगे देख रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क हार्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो इंशाल्लाह वी विल गो अहेड एंड वी विल डू द थिंग। यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, बहुत से पेरेंट्स हैं जो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, उनके लिए कहना चाहती है? और खासतौर से अगर आपके दिल में कोई बात है तो वो आजकल के टाइम बहुत क्रिटिकल चल रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर जेंडर को लेके नहीं, मेल फीमेल दोनों के लिए ये टाइम बहुत क्रिटिकल है। तो मुझे लगता है किसी और पे इंडिपेंडेंट रहने से ज्यादा बेहतर है, लाइक किसी और पे डिपेंडेंट रहने से ज्यादा बेहतर है हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट गर्ल्स,
it's about everyone. Every child should get education and they should be standing or they should stand on their feet. और about the parents, तो parents को भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए. They shouldn't make inequality between male child and female child. Females are also capable in every field. They are doing great. You can see that. और मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने हर बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि वो आपका नाम रोशन करे और इकोनॉमिकली स्टेबल रहे आज की दुनिया में. जिस तरीके से असलम जी ने भी कहा था और मैं भी कहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके पास जिनके पास पैसा भी नहीं होगा और फाइनेंशियली कमजोर होंगे, तो उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं उनका अगर ऐसा कोई आता है जो बहुत वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है तो मैं लीगल एड्स करने के लिए भी रेडी हूँ. आई एम रेडी टू डू अ लीगल एड्स आल्सो फॉर देम. और एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड इफ समवन इज नीडेड is that person is not economically stable, so I will help them in every way. आखिर में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाए. हमारी कौम को हमारे इंडिया को आगे लेके जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम पे. और अपने बच्चों को पढ़ाए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, इकोनॉमिकली स्टेबल बनाए. जो भी हूँ अपने बड़े पापा असगर अली तहसीलदार के वजह से, इब्राहिम चाचा के वजह से, इलियास चाचा के वजह से, अपने शौहर की वजह से, अपने अब्बा की वजह से, अपने फादर इन लॉ की वजह से. इन लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट था मुझ पे, तभी मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ. इनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से. जो भी हूँ मैं आज इन लोगों की बदौलत. जिस तरीके से आपको बच्चा एक छोटा सा बच्चा है, मेरे साथ 2 साल का बच्चा होगा और अभी आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ है तो कितना वक्त हुआ है और ये कितने बरस का जब एग्जाम हुआ है? ये 2024 में अक्टूबर में बॉर्न हुआ है. तो ये सिर्फ 12 डेज का था जब मेरा एग्जाम था. लास्ट टाइम था हमारा, सॉरी सेकेंड लास्ट टाइम था और मैं इसको छोड़ के जाती थी एग्जाम देने के लिए. तो जो महिलाएं बहाना करती हैं कि मेरा छोटा बच्चा है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं ये एग्जाम नहीं दे पाती, तो उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? ऐसा कुछ नहीं है. इंसान अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है. बच्चा हो या ना हो, इट डजंट मैटर. ऐसा कुछ नहीं है. हम हर सिचुएशन में पढ़ाई कर सकते हैं. इस तरीके से आज ऑफिस की एडवोकेट के ऑफिस की ओपनिंग हुई है और खास करके ये महिला है, क्या कहना चाहती है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा ये हमारी भतीजी है जिसने ये ऑफिस की ओपनिंग की है एडवोकेट की, जो लोगों को मालूनी के लोगों को जो गाइडलाइन करेंगी यहाँ पे. और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी भतीजी बहुत अच्छा काम करेंगी इस मालूनी क्षेत्र के अंदर. जिस तरीके से आजकल जो मुस्लिम समाज में खासतौर से पहले से ही चला आ रहा है कि महिला को ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता, क्या कहना चाहते हैं समाज के लिए? और खास आप भी मुस्लिम समाज से हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी हमारे समाज में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग अपनी अपनी बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं. और हमारे समाज के लोग अभी पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहे हैं. और थोड़ा सी मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि मालोनी के अंदर अपने बच्चों के ऊपर खास तौर पर ध्यान रखें और उनकी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा जोर दें. क्योंकि बच्चे एजुकेशन होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो मिसगाइड नहीं होंगे, कोई गलत लाइन पे नहीं जाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे. इस तरीके से आज एक महिला या ऑफिस की ओपनिंग हुई है, एडवोकेट है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो उनको कांग्रेट्स कहना चाहूँगा और कांग्रेचुलेशंस टू हर फॉर द अचीवमेंट्स शी हैज डन फॉर दी. एंड चाहेंगे कि सोशल कॉज के लिए अच्छे से काम करें, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए उनके काम के थ्रू. और बेस्ट ऑफ लक उनके लिए फ्यूचर के लिए. यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा फील्ड है ये. मैं खुद फाइनल ईयर में हूँ लॉ के, है ना. हाँ, मैं खुद फाइनल ईयर में हूँ. बहुत अच्छा फील्ड है. अच्छा लीगल काम करेंगे, मिलके साथ में करेंगे. मैं हमेशा भाई के साथ में हूँ. मुबारक हो.